तो आखिरकार राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा और इसका खुलासा हो चुका है। भजन लाल शर्मा को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री उम्मीदवार या यूं कहें कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी अपने एक सीएम और दो डिप्टी सीएम वाले फॉर्मूले पर आगे बढ़ी है। राजस्थान में भी दो डिप्टी सीएम होंगे, एक दिया कुमारी डिप्टी सीएम होंगी और दूसरी होंगे प्रेमचंद बैरवा। अब ये समझिए, दो डिप्टी सीएम और एक सीएम। भजन लाल शर्मा दरअसल संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, वर्तमान में प्रदेश महामंत्री के पद पर भी कार्यरत थे, काम कर रहे थे। अब शपथ लेने के बाद वो किस तरीके से काम करेंगे वो भविष्य के गर्त में है। लेकिन अगर हम वापस लौटें डिप्टी सीएम की तरफ, तो दिया कुमारी हैं, महिला हैं, राजपूत चेहरा हैं। वसुंधरा राजे की काट के तौर पर संगठन की तरफ से ये चेहरा, ऐसा माना जा रहा है कि इसी वजह से यह चेहरा सामने लाया गया। दूसरे डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा। प्रेमचंद बैरवा भी जयपुर ग्रामीण की दूदू विधानसभा सीट से विधायक चुने गए हैं और एससी कम्युनिटी से आते हैं। एक तरफ राजपूत को साधा गया, एक तरफ साधा गया एससी कम्युनिटी को और मुख्यमंत्री बनाया गया ब्राह्मण कम्युनिटी से। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने यहां भी सारे समीकरण एक साथ फिट किए गए हैं। अब एक बात आपको बता दें भजन लाल शर्मा जी के बारे में। भजन लाल शर्मा पहली बार विधायक चुने गए हैं, यानी कि संगठन की तरफ से कहीं ना कहीं ये पहले से पूरी तरीके से पुख्ता था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि पहली बार इनको विधायक बनाया गया और अच्छे खासे मार्जिन से इन्होंने जीत दर्ज की। तो राजस्थान को लेकर के जो काफी उठापटक मची हुई थी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अब अगर पिछले 3-4 दिनों पिछले 3-4 दिन की बात करें, उस टाइम की बात करें जब वसुंधरा राजे लगातार दिल्ली में डेरा डाले हुई थी, वो नड्डा से मिल रही थी और अपना संदेश वो भिजवा रही थी कि भाई हमारा संदेश अमित शाह तक और प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाया जाए। उसके बाद वो परसों वापस जयपुर चली गई। उसके बाद तमाम तरीके की ये अटकलें लगी कि उनके पास विधायकों की बाड़ेबंदी है, विधायकों से मिल रही हैं, मीटिंग कर रही हैं। ये भी खबरें आई कि वसुंधरा राजे को लगातार नड्डा फोन पे समझा रहे हैं कि आप विधायकों से मत मिलिए। हालांकि अब ये 24 घंटे में कितना बड़ा बदलाव हो गया कि वसुंधरा राजे ही प्रस्तावक बनी भजन लाल शर्मा की। तो वसुंधरा राजे प्रस्तावक बनी है, तो अब यह देखना होगा कि वसुंधरा राजे को संगठन और पार्टी कहां पर मैनेज करेगी। यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 6 महीने बचे हैं लोकसभा चुनाव को। ऐसे में संगठन ने जिस तरीके से सीएम से लेकर के डिप्टी सीएम तक, एक बात यहां पर आपको और बता दूं कि जो विधानसभा स्पीकर बनाए गए हैं वो भी संगठन के बहुत मजबूत व्यक्ति हैं, बहुत अनुभवी चेहरा हैं, वासुदेव देवनानी। वसुंधरा राजे की 2013 की सरकार में वासुदेव देवनानी शिक्षा मंत्री थे और इस बार संगठन ने, भारतीय जनता पार्टी ने उनको विधानसभा का स्पीकर बनाया है। अब यह देखना होगा कि आने वाले वक्त में वसुंधरा राजे सिंधिया की क्या भूमिका होती है, क्योंकि प्रस्तावक वो बनी हैं, दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बना दिया गया है और दूसरी तरफ प्रेमचंद बैरवा को भी डिप्टी सीएम बनाया गया है। एक चीज और यहां पर बताएंगे कि जो मुख्यमंत्री बने हैं भजन लाल शर्मा, वो भरतपुर से ताल्लुक रखते हैं और भरतपुर वो जिला है जो उत्तर प्रदेश से लगता है और उत्तर प्रदेश का जो मथुरा जिला है उसकी सीमाएं और भरतपुर जिले की सीमाएं आपस में मिलती हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का वो दौरा आप याद कीजिए, जब चुनाव के वक्त आचार संहिता लग गई थी, प्रचार नहीं हो सकते थे और उसी शाम को प्रधानमंत्री मोदी मथुरा पहुंच गए थे, कृष्ण जन्मभूमि पर पहुंच गए थे। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, खास तौर पर राजस्थान से उत्तर प्रदेश को साधते हुए। अब अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में आएंगे तो वहां पर देखेंगे जो मथुरा की बेल्ट है, इटावा हो गया, मथुरा हो गया, तो यहां पर एक ऐसा वोटर ग्रुप है जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी या फिर आरएलडी से इंटैक्ट रहा है। तो 2024 में यह देखना भी बहुत दिलचस्प होगा कि मथुरा और उत्तर प्रदेश, खास तौर पर ये जो बेल्ट है उत्तर प्रदेश का जो भरतपुर से सटा हुआ है, वहां पर इस फैसले के क्या परिणाम होंगे। क्योंकि भजन लाल शर्मा भले ही जीते जयपुर से हैं, लेकिन ये एक बड़ा सवाल है, वो आते भरतपुर से हैं। दूसरी बात, एक जो एंगल सबसे बड़ा ये है कि जो दोनों डिप्टी सीएम हैं और जो सीएम हैं, यानी कि जो तीनों चेहरे हैं, तीनों ही जयपुर की अलग अलग सीटों से जीत करके आए हैं।
दिया कुमारी विद्याधर नगर सीट से जीत करके आई हैं, बैरवा दूदू सीट से जीत करके आए हैं, और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा ये सांगानेर सीट से जीत करके आए हैं। विद्याधर नगर वो सीट है जो जयपुर शहरी इलाके में आती है, और मैं अगर गलत नहीं हूं तो विद्याधर वही इलाका है, उसी इलाके में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय भी है, उसी विधानसभा क्षेत्र में आता है। अब वहीं अगर दोनों डिप्टी सीएम की बात करें तो सांगानेर जो सीट है और तो दूदू सीट है, ये दोनों विधानसभा सीटें जयपुर ग्रामीण में आती हैं। तो ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि पूरे राजस्थान की जो सियासत है वो जयपुर में ला करके केंद्रित कर दी गई है। तो भजन लाल शर्मा, जो एक हमेशा सवाल उठता है कि भजन लाल शर्मा अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो रिमोट कंट्रोल किसके पास रहेगा, यह विपक्ष हमेशा सवाल उठाएगा, जो कि मध्य प्रदेश में भी उठ रहा है। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।